और टॉपिक पर स्वागत है आपका बहुताप विषय से। प्रयागराज महाकुंभ का आज औपचारिक समापन हो गया। 45 दिन तक चले इस महाकुंभ में रिकॉर्ड 66 करोड़ 30 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। भारत ही नहीं, विदेशों से भी लोग प्रयागराज आए और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 7500 करोड़ रुपए का खर्च किया था, जबकि महाकुंभ से 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ है। ट्रांसपोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट से लेकर हेल्थ तक तमाम सेक्टर्स को इसका फायदा मिला है और महाकुंभ में हजारों छोटी बड़ी दुकानों से एक ओर जहां श्रद्धालुओं को आसानी हुई, वहीं व्यापारियों को कमाई का मौका भी मिला। चप्पल, कपड़े और रजाई कंबल की दुकानें भी इस बार खूब चली। हरी कृष्ण भाई कहाँ के हो आप? भोपाल कितने दिन से यहाँ मेले में आपने दुकान लगा? सर 40 दिन हो गया है जी सर। तब मेला शुरू होने के जस्ट बाद आ गए? जी सर, लगभग 18 तारीख को लग गई थी, जनवरी। अच्छा, खादी वादी तो अब ज़्यादा लोग पहनते नहीं हैं, यहाँ सेल कैसे? पहनते सर, जो यूज करता है अच्छा है, सेल भी अच्छी ठीक है जी सर। रिस्पॉन्स अगर हम बात करें मेले की, तो मेले में ज़्यादा अच्छा सेल होता है कि मेले के पहले जब आप कहीं एग्जीबिशन में या दुकानें वगैरह लगाते हो वहाँ पे? यहाँ से बेटर तो संभव नहीं है सर कहीं। यहाँ सर इतना क्राउड है, वो अलग अंतर हो जाता है ना सर। थोड़े बहुत जैसे कि एड में कम ही पब्लिक आएगी, यहाँ पे सर पूरा हर जगह की पब्लिक है ना, ठीक है रिस्पॉन्स। कितने घंटे दुकान चला रहे? लगभग सर ही 13-14 घंटे पर डे। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा हाँ मिला। ठीक है सर, रिस्पॉन्स ठीक है। अच्छा, एक सवाल, मतलब कमाई तो नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन एक औसत की बात करें तो कितना औसत बेच लेते हो? लगभग दिन में 10-15 हज़ार रुपये का कम से कम। और आम दिनों में अगर जब कहीं स्टॉल लगाते हो या आप शॉप पे? अभी 10-10 दिन के प्रोग्राम होते हैं सर, 10 दिन 12 दिन के, उसमें भी लगभग 10-15 हज़ार के एवरेज आ जाता है, लेकिन वो कम कम रहते हैं। ये कंटिन्यू है, जैसे अब वो एक महीने में एक प्रोग्राम मिल गया, 2 मिल गए, ये रेगुलर है, उसका फ़र्क हो जाता है दोनों का। भीड़ तो इतनी ज़्यादा आई है कि आप लोग को मतलब खाली नहीं बैठ पा रहे। नहीं खाली नहीं चल रहा है, ठीक है, ये देख ही रहे हो सर आप रिस्पॉन्स। महाकुंभ खत्म होने का अफसोस भी हो रहा हो? नहीं अफसोस कुछ भी नहीं सर, खुशी, ये तो समय है, हर साल आता है, हर पिछली साल फिर लगेगा, नेक्स्ट में मांग मेले के नाम से लगता है, अभी महाकुंभ है, हर साल लगता है ना। ये तो सारा एक्सपीरियंस हो बेटर है सर, मैं हमेशा आता हूँ, पिछली साल भी था, उससे पहले भी था। हाँ मांग मेले में इस बार महाकुंभ अलग था काफ़ी? बहुत अलग है। हाँ, क्रॉफ्ट भी है, परचेसिंग भी है, काम भी अच्छा है, सब कुछ है। परेशानियाँ भी लोगों को हुई, बेचारों को पैदल चले हैं, वो भी है, फिर भी खुशी है। लाने की वजह मिल गई। चलिए, हंसते रहिए हमेशा, ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। इससे पहले कहाँ दुकान लगाते थे मेले के? कटरा में। कटरा मतलब प्रयागराज में ही, और फिर यहाँ पे आप ले लिए दुकान की जगह। हाँ, तो कटरा और यहाँ की अगर तुलना करें तो बिक्री कहाँ ज़्यादा अच्छी है? यहाँ बहुत है, महाकुंभ में बहुत हम लोग को फायदा हुआ। तो वहाँ कितने का दिन भर में बेच लेते थे कटरा में, और यहाँ कितना गुना बढ़ा है? वहाँ 8,000 10,000 ठीक है, संडे में, शनिवार में, और यहाँ डेली की मेरी 25,000 30,000 की दुकानदारी है जी। तो वहाँ छुट्टी के दिन खाली 10,000 तक जाता था और यहाँ रोज़ आपका 25-30 हज़ार जाता। और अगर मंडे से फ्राइडे बात करें तब कितने की बिक्री होती होगी कटरे में? जब वहाँ से ही होती थी 5,000 6,000 जी। तो आम दिनों की तुलना में आप 5 से 6 गुना ज़्यादा बिक्री कर रहे हैं। हाँ, तो कमाई 1.5 महीने में ठीक हो गई। जी जी जी, मेला ख़त्म होने का अफसोस भी? खूब मिला हमें। गंगा मैया खूब माल बांटी है। हाँ, खूब मिला। मेला ख़त्म होने का अफसोस भी? हाँ, अफसोस तो रहेगा ही, कमाई का जरिया जा रहा है। मतलब लोग तो अपने घर से चप्पल पहन के आते हैं, तो फिर यहाँ बिक्री ऐसे कैसे बढ़ जाती है? बिक्री ऐसे बढ़ जाती है, भीड़ के मारे हनुमान मंदिर में चप्पल इधर उधर हो गई, किसी ने लात मार दी, उधर चली गई, तो वो नंगे पैर आते, हम लोग को मुंह मांगा पैसा दे के जाते हैं। अच्छा, मुंह मांगा जी, 150 का तो 150 का बस आप। वही 150, मतलब अच्छा, 70-80 रुपए की खरीद है, 150 की बिकती है, खुला रेट है। अपना रेटे बता दे रहे हैं आप। तो पब्लिक कहेगी कि साहब 70-80 खरीदते हो, 100 रुपये में हम दे लोग दो। खुद बता देते हैं, यहाँ कमाने आए हैं सर। 8 लाख रुपए पहले लगाया है। हाँ, 8 लाख, ये दुकान का 8 लाख रुपए लगा। यहाँ से लेकर अंदर तक, अच्छा, तो खाली मेले भर का पूरे साल? मेले भर का। तो 1.5 महीने का आपने सरकार को 8 लाख दिया, कमा कितना जा रहे हैं? कमा के कितना जा रहे हैं? अभी तो दुकान लगी, डिस्काउंट देखेंगे, मगर अभी फायदा ही है, नुकसान नहीं है जी। फायदा मतलब जितना लगाए थे उससे ज़्यादा ठीक ठाक हो। जी,
तो जनता को बोल देते हैं कि कमाने आए हैं बेटा, कमाएंगे हम। बिल्कुल बोलेंगे, काहे का डर है, रातों दिन मेहनत कर रहे हैं, काहे के लिए कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के ये कहें कि मेले में आस्था एक तरफ है और कमाई एक तरफ। हम लोग का काम अच्छा हुआ, बेनिफिट है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी मेला अच्छा रहा। दिक्कत ये हुई, रास्ता बंदी, माल आल आने में लेट सवेर हुआ है, बस वो तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी इसकी। इसीलिए। हाँ, बाकी मेला अच्छा रहा। मेला खूब अच्छा रहा, खूब अच्छा। अच्छा मेला कभी देखे थे? कभी नहीं देखा है, इतनी देख भीड़ पाएंगे? कभी नहीं देखी। हाँ, देख पाएंगे, उम्मीद है। देखिए, जिंदा रहे तो देखेंगे। महाकुंभ में इस बार की सेल कैसी है? बढ़िया सेल गई है, बढ़िया सेल गई है, अच्छी दुकानदारी हुई। शुरुआत में ठंड ज़्यादा थी, बाद में ठंड मीडियम होती गई। सेल 19 हुआ मगर फिर भी सेल आती थी, सेल आती। भीड़ इतनी भयंकर थी, मतलब बिकना तो था ही। बिकना तो है ही, बिका, माल भी बिका। अच्छा अगर बात करें आम दिनों की, तो आप जैसे मेले में कब से आए हैं आप? मेले में 13 जनवरी से, जिस दिन मेला शुरू हुआ उसी दिन आप? उसी दिन से मेरी दुकान लगी। उसके पहले कहाँ बेचते थे? सिविल लाइन से। अच्छा प्रयागराज के ही हैं आप। तो सिविल लाइन्स में अगर हम पूछें आपसे औसत एक दिन में कितना बेच लेते होंगे और मेले में कितना बेच लेते होंगे? वहाँ तो 10-5 हज़ार की रोज़ की सेल थी सिविल लाइन्स में, यहाँ 50-100 की सेल जा रही थी। अच्छा मतलब औसत अगर हम माने एक आम दिन की तो 5 से 10 हज़ार के बीच में, और यहाँ औसत 50,000, 50,000, 40,000, 60,000 डेली सेल। यानी औसत गया 50,000 मान लें, तो कमाई लगभग आपकी 5 से 10 गुना बढ़ गई ना। वहाँ से तो बढ़ी है, सिविल लाइन से बहुत अच्छी दुकानदारी गई यहाँ पे। इस बार मेला कैसा रहा आपके हिसाब से? मेरा तो बहुत टॉप था, दिक्कतें आई होंगी कोई व्यापारी? दिक्कतें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। भीड़ इतनी ज़्यादा थी, ऐसा तो नहीं हुआ कि पुलिस ने डाइवर्ट कर दिया और कस्टमर आ ही नहीं पाया? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कस्टमर आ रहा था, पब्लिक अपने हिसाब से चल रही थी, पुलिस अपने हिसाब से काम कर रहे थे। अच्छा मुख्यमंत्री जी कह रहे थे ना कि मेले में जो लोग आ रहे हैं 40-50 करोड़ की उम्मीद थी, 66 करोड़ से ज़्यादा आ गए, तो यहाँ आने से प्रयागराज में कमाई बहुत बढ़ गई और यूपी की भी बढ़ी है। इस बात से सहमत? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सहमत हैं इस बात से। कमाई भी बढ़ी है, लोगों को व्यापार भी अच्छा चला है। जितने छोटे वर्ग के लोग हैं सब कमाए हैं, कोई दुखी नहीं है। मेले से आने सब खुशी हैं। मेला ख़त्म होने से दुखी? मेला ख़त्म होने से दुखी हैं। ये सब तो बात है। अगर एक्सटेंड कर दिए होते तो ज़्यादा खुशी रहती। नहीं, स्टैंड होने कोई सवाल ही नहीं उठता है अपने। जैसे मांग हो रही थी ना कि मेला बढ़ जाए। हाँ, मेला बढ़ जाता 10-15 दिन तो व्यापार और अच्छा चल जाता। अभी कितना दिन रहेगी दुकान? अभी हम लोग 10 मार्च तक रहेंगे। तो मतलब आप लोग को ये उम्मीद है कि होली के पहले तक भीड़ रहने वाली? हाँ, भीड़ रहेगी, होली पहले तक भीड़ चलेगी। लागत कितनी लगी दुकान की यहाँ पे? ये सरकारी दुकान है, नीलामी हम लोग दुकान लिए थे 7 लाख रुपए का, प्लस जीएसटी कितना परसेंट GST? 18% जीएसटी लमसम ले लें तो 8 लाख के आसपास आपने दी। की बढ़ गई है। मतलब कमाई उससे कई गुना बढ़ गई। हाँ, कमाई आ गई है, जो लागत लगी थी उससे 20 कमाई है। हालांकि कुछ दुकानदारों को मुश्किल भी यहां पर हुई। लोग आ जा रहे थे लेकिन रुक नहीं रहे थे। भीड़ ज्यादा होने पर पुलिस दुकानें हटवा भी दे रही थी। दुकानदारों को लगता है कि उनका कारोबार और बड़ा हो सकता था। विजय भाई, ये कब से दुकान आप लगा रहे हैं मेले में? हम मेले में आए थे फरवरी बसंत के बाद यहाँ लगाई थी। मतलब मेले की शुरुआत से आप मेले में हैं कि मेले की शुरुआत खिचड़ी से है। अच्छा, मतलब 14 जनवरी से मेले में हैं। तो इस बार कैसा रहा बिक्री यहाँ का? सही, यहाँ सही था। कितने का माल बेच रहे होंगे? 4,000, 3,000, 3,500, 4,500 ऐसे बिकता था रोज। अच्छा, मेला के पहले आप क्या करते थे? मेला के पहले हम रेडी लगाते थे फ्रूट का। तो वहाँ कितनी कमाई थी? 300-400, 500 मिल जाता था। और यहाँ पे कमाई तो कुछ बढ़ गई। हाँ तो लोग यहाँ प्रसाद खरीदते भी हैं? हाँ, खरीदते हैं, खरीदते क्यों नहीं। हाँ जी, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ जो आई। भीड़ में चक्कर ये है ना कि यहाँ ठहरने का जनता को जगह नहीं है, तो इस मारे रुक पाती नहीं। जो आया जल्दी पल्दी में थोड़ा बहुत लिया वरना बगैर प्रसादे लिए चला गया। तो ज़्यादा भीड़ होने से भी नुकसान हो। हाँ हाँ, अगर थोड़ा कम भीड़ हुआ होता तो ज़्यादा लोग रुक। क्योंकि यहाँ ज़्यादा भीड़ होती थी तो पुलिस वाले दुकान बंद करवा देते थे। हाँ, यहाँ हटना पड़ता था। नहीं, दुकान बंद करके यहीं बैठ जाते थे, मतलब बिक्री नहीं करते थे। 20 रुपये। अच्छा, तो इनको ज़्यादा भीड़ होने से भी नुकसान हुआ है। तो अगर भीड़ थोड़ी कम रही होती तो बिक्री ज़्यादा होती। बिक्री ज़्यादा होती। उम्मीद आप लोग को कुछ बढ़ी रही हो? हाँ हाँ फिर भी लेकिन मतलब कमाई हो। हाँ, सही साठ था, इससे कोई दिक्कत नहीं। मेला खत्म होने का अफसोस हो रहा है? हाँ, वो तो सभी दुकानदार को हो ही रहा है। हाँ हाँ।
नहाए हुए कि नहीं? नहीं नहाया, संगम नहाया। हाँ जी, तो मेला कैसा लगा? अच्छी बढ़िया मेला लगा। अच्छा, व्यापारियों के हिसाब से मेला कैसा है? व्यापारियों के हिसाब से जो व्यापारी मार्केट के अंदर जो बोरी देते थे 500 की, वो बोरी उसने 900 की देने लगे। हाँ, वो भी अब माल 4 दिन पहले पैसा जमा करो, माल यहाँ तक पहुँचने में बड़ी दिक्कत होती थी। आप लोग का जो मतलब ये रेवड़ी मान लीजिए 20 रुपए की खरीद पड़ती होगी, तो इसका भी बढ़ा? ये रेवड़ी का शुरू में आया था, ये आया था 85 रुपये किलो, बाद में आया 140 रुपये किलो। इसका भी रेट बढ़ गया? हाँ, सब हर चीज़ का रेट बढ़ा, हर चीज़ का। यहाँ तक के आटा का रेट भी बढ़ गया, 50 रुपये 60 रुपये किलो आटा हो गया। चावल वाले पर चावल खत्म, आटा वाले पर आटा खत्म, मतलब कोई सौदे पूर्ति नहीं हुई यहाँ। हाँ, दुकानदारी सही थी, किसी का मतलब किसी का नुकसान नहीं है, हर आदमी कमा के जाएगा। मतलब रेट भी बढ़ गया तब भी आपको मुनाफा? हाँ हाँ हाँ, जिस हिसाब से बढ़ा उस हिसाब से हम लोग बढ़ा के बेच रहे थे। पैसा तो कस्टमर को? हाँ, कस्टमर को देना है। महाकुंभ में किसी की कमाई ज्यादा हुई तो किसी की कम, लेकिन नुकसान किसी का नहीं हुआ। जो भी छोटा बड़ा व्यापारी मेले में आया वो अपने साथ कमाई का एक हिस्सा लेकर जरूर गया। ये बताइए, आप यहाँ कब से में ये दुकान लगा रही हैं चूड़ी? हम लोग के 12 मास की है। अच्छा, यहीं आप लगाते हाँ हाँ हाँ। हैं? मेले के पहले कैसी बिक्री थी और मेले में कैसी बिक्री हुई? मेला के पहले तो ठीक रहा, भीड़ में दुकान नहीं लगी। अच्छा, हाँ, पुलिस वाले लगावे नहीं दिन। हाँ, फिर कमाई मेले में नुकसान हुआ है क्या? नुकसान न हुआ, ठीक है भैया, सही है। पहले कितने की बेच लेती थी? पहले से 800 1000, अब मेला में 3000 2000 2500। अच्छा, मतलब बढ़ा है लेकिन जितना उम्मीद था उतना नहीं बढ़ा? हाँ, उससे नहीं मेला मतलब भीड़ होने का नुकसान हुआ? नुकसान हुआ, वो जो भगदड़ हुआ है के वजह से। वो के वजह से क्या हुआ? अरे वही पब्लिक नहीं रुकी, दुकानदारी नहीं हुई और का। तो मतलब फिर भी 45 दिन में बाकी दिनों की तुलना में ज़्यादा कमा ली। हाँ 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 खुश हैं? हाँ, खुश है, खुश मेला- है भैया। हाँ, बढ़िया मेला रहा, ठीक रहा। संतुष्ट होकर लौटेंगे? लौटेंगे क्या? आप तो यहीं लगाते हैं। हम हमेशा लगा रहे 12 मास। महाकुंभ में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ और इसमें राज्य सरकार को कितना मुनाफा हुआ ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इस महामेले ने यूपी की छवि चमकाने के साथ साथ यूपी की अर्थव्यवस्था को भी फायदा दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस महाकुंभ पर इस विशेष कार्यक्रम में इसी के साथ फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, आप देखते रहिए एनडीटीवी। नमस्कार।